सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम निपुण भारत मिशन के अंदर कौन कौन से कार्य करने हैं सभी शिक्षकों को, क्या उनके लक्ष्य हैं, क्या उनकी दक्षताएं हैं और निपुण भारत की सूची को भी देखेंगे। ये सत्र 2026-27 तक लक्ष्य प्राप्त करने हैं। ग्रेड स्तर के बच्चों को आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त हमें करवाना है। सत्र में 2026-27 तक के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है निपुण भारत लक्ष्य, निपुण भारत सूची, निपुण भारत तालिका। एक एक करके सभी को हम देखेंगे। निपुण भारत लक्ष्य, भाषा के लक्ष्य को पहले देखेंगे हम लोग। बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो भाषा की ये आपके लक्ष्य हैं जो बाल वाटिका के लिए हैं। अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि 2 शब्द राम, काम और दाम, इस टाइप के शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो ये आपके बाल वाटिका के लिए अक्षरों संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। अगला देखेंगे कक्षा 1 के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित हैं भाषा के लिए। तो इसमें आपके अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, उनको वो पढ़ लेते हों। यानी छोटे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, यानी उन्होंने कोई पाठ पढ़ा ना हो लेकिन उसके कुछ अंशों को पढ़ लेते हों और 4-5 सरल शब्दों को आसानी से जानते हों। अगला है कक्षा 2 के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित हैं। तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं एवं 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी 1 मिनट में 40 से 45 से 60 तक शब्द पढ़ लेते हैं। तो ये आपके कक्षा 2 के भाषा के जो लक्ष्य हैं वो थे। कक्षा 3 के भाषा के लक्ष्य कौन से हैं। कक्षा 3 के लिए भाषा के लक्ष्य हैं कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी 60 शब्द 1 मिनट में बच्चे अगर पढ़ लेते हैं कक्षा 3 के, तो ये वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं गणित के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्लासरूम में। तो गणित के लिए जो मुख्य लक्ष्य हैं उनमें है बाल वाटिका के लिए 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटना को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं। 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, जैसे 85, 88, 87, 25, 26, इस टाइप की संख्याएं जो है 99 तक की उनको पढ़ लेते हैं। तो वो जो है एवं छोटे घटाव कर लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 की बात करें अगर गणित के लक्ष्यों की, तो कक्षा 2 में 999 तक की संख्याओं को अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो ये इस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेंगे। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं एवं 999 तक की संख्या पढ़वा लिख लेते हैं। जैसे आपकी एक संख्या मैं बता रहा हूँ 8 से 88, 777, इस टाइप की संख्याओं को वो बच्चे लिख लेते हों और पढ़ लेते हो। 999 तक की संख्या पढ़ और लिख लेते हैं। तो ये कक्षा 2 के भाषा जो गणित के लक्ष्य थे। अगला देखेंगे कक्षा 3 के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो कक्षा 3 के लक्ष्य हैं 9999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा और समस्याओं को हल कर लेते हैं, यानी जो सरल गुणा हैं उनको वो हल कर लेते हों और जो आपके 9999 तक संख्या हैं उनको सॉल्व कर लेते हों। तो ये आपके निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं, जो अब जैसे प्रेरणा लक्ष्य थे वैसे ही निपुण भारत लक्ष्य के कुछ लक्ष्यों को इनमें बदला गया है, यानी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। ये लक्ष्य आप सभी को प्राप्त करने हैं, अब स्कूल में इन लक्ष्यों पर कार्य करना है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी दक्षताएं क्या हैं। भारत सूची गणित बाल वाटिका, इसको हम देखेंगे। ये निपुण भारत सूची के अंतर्गत जो दक्षताएं दी हैं बच्चों के लिए उनको देखेंगे। ये बाल वाटिका में कौन कौन सी दक्षताएं दी हैं। तो बच्चे जो हैं दक्षता के अंतर्गत वस्तुओं और
वस्तुओं की गिनती और 10 तक की संख्याओं से सह संबंध स्थापित करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में दो समूहों की तुलना करना और अधिक कम बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना। एक क्रम में घटनाओं, संख्याओं, वस्तुओं, आकृति, घटना को व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। तो ये आपकी जो है निपुण भारत सूची के अंतर्गत गणित की जो बाल वाटिका की दक्षता है, इसमें एक 5वें नंबर पर है वस्तुओं की उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना, अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे, अधिक, हल्के आदि। ऐसे ही आप देखेंगे कक्षा 1 में गणित की दक्षताएं दी गई हैं। 20 तक की गिनती करना, 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना, दैनिक जीवन में 9 तक की संख्या को जोड़ना, घटाना। ऐसे हर क्लास के लिए दक्षताएं दी हैं। कक्षा 2 तक की आप देख सकते हैं, इसमें 999 तक की संख्या को पढ़ना और लिखना, 99 तक संख्या को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की संख्याओं का योग करना। ये सारी दक्षताएं, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें देखें आप बाल वाटिका की दक्षताएं भाषा की दी हैं, गणित की दी हैं एवं कक्षा 2 की दी हैं, कक्षा 3 की भाषा की दक्षताएं दी हैं। सभी के लिए इसमें दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा 3 तक के लिए भाषा की और गणित की जो दक्षताएं हैं इसमें दी गई हैं। कक्षा 2 की आप पूरी दक्षताएं देख सकते हैं। लेखन के लिए संख्या, शब्द, क्रिया और विराम चिन्हों को पहचानना। कक्षा 1 में भाषा के लिए लेखन, ड्राइंग, अपनी आवश्यकताओं, प्रवेश के बारे में दोस्तों, कक्षाओं, शिक्षक के साथ बातचीत करना, पढ़ने में वर्तनी के साथ संबंध, शब्द लिखने और ध्वनि सब प्रतीकों का प्रयोग करना। बाल वाटिका का मैंने आपको पूरा बताया है, आप बाल वाटिका को देख लेना। इसमें बाल वाटिका में देखिए मौखिक भाषा के रूप में दोस्तों और शिक्षकों से बात करना, अक्षरों, संगत ध्वनियों को पहचानना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचान योग्य अक्षर बनाने का उपयोग करना, अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना। कक्षा 3 की दक्षताएं देखें आप, तो इसमें किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना। ये गणित की दक्षता हैं। वस्तुओं के संगण में आधा, 1/4, एक पूरे के 3/4 आधे के रूप में पहचान करना, 9999 की संख्या पढ़ना और लिखना, 2 से 10 तक की संख्या गुणन तत्वों, तालिकाओं का निर्माण करना एवं उपयोग करना तथा विभाजन तत्वों का उपयोग करना। तो इनको आप देख लें, ये दक्षताएं हमें प्राप्त करवानी है। अब विद्यालय में प्रेरणा जैसी उसमें सूची होती थी, वैसे इसमें निपुण भारत के अंतर्गत सूची है। ये निपुण भारत सूची थी जिसमें दक्षताएं दी गई थी। अब निपुण भारत की तालिका देख लेते हैं, उसमें क्या क्या कार्य करने हैं। भारत तालिका, गणित बाल वाटिका, जैसे प्रेरणा तालिका होती थी ऐसे ही ये निपुण भारत की तालिका है। इसमें पहले नंबर पे दक्षताएं दी रहती हैं, उनमें आपको देखना होता है किस बच्चे ने किस तारीख को और कब ये दक्षता प्राप्त की। जैसे वस्तुओं की गिनती करना, 10 तक संख्याओं से सह संबंध स्थापित करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में दो समूहों की तुलना करना, एक क्रम में घटनाओं की संख्या। इस टाइप की आपकी तालिका दी है। इसमें आपको बाल वाटिका सभी क्लासों के लिए इसमें दी है। कक्षा 1 की आप तालिका देख लें, इसमें भी वही सब दिया है। 20 तक की संख्याओं की गिनती करना, 99 तक की संख्या। तो आपको यहाँ पर डिटेल को भरना है, उस बच्चे ने कब, कौन से बच्चे ने कितनी तारीख को कौन सी दक्षता को हासिल किया है। जैसे प्रेरणा तालिका होती थी वैसे ये निपुण भारत की तालिका आप सभी क्लासों की देख सकते हैं। गणित की है, यहाँ पर भाषा की बाल वाटिका को दी है। मौखिक भाषा में आप देखें, इसमें दोस्तों और शिक्षकों से बात करना, समझ के साथ तुकान शब्द करना, पढ़ने में अक्षरों, संगत ध्वनियों को पहचानना, लेखन में अपने नाम के पहले शब्दों को पहचानना और लिखना। तो ये आपको यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, उसने किस तारीख को कौन सी दक्षता प्राप्त की है, तो तारीख लिख दें आप और यहाँ पर उसका नाम लिख दें। तो ये दक्षताएँ कब कब प्राप्त करता जा रहा है बच्चा, उसके हिसाब से आपको इसको मेंटेन करना है। आप स्कूलों में इसको आप लगा लें और इसको अभी ये BRC कार्यालयों पे यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसके बाद आप जो है
इसको अपने स्कूलों में मिल जाएंगी, तब आप इन पर कार्य करेंगे। मौखिक भाषा है, कक्षा में प्रिंट सामग्री निपुण भारत भाषा में कक्षा 1 में आप भाषाएं देख रहे हैं, इसमें दी हुई हैं। आपको दक्षता के हिसाब से यहाँ पर लिखनी है, बच्चे ने किस दिन कौन सी दक्षता को हासिल किया है। ऐसी कक्षा 2 की आपके पास दी है, कक्षा 3 की दी हैं। आप इनको प्रिंट भी निकाल सकते हैं और ये कार्यालय ऑफिस में भी आ जाएंगी, तब आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। अभी इन पर वर्क चल रहा है, जैसे पढ़ना में है, विभिन्न उद्देश्यों के संदेश लिखना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना। तो ये आपको जैसे निपुण भारत की तालिका है, वैसे मिशन प्रेरणा की पहले तालिका थी, अब निपुण भारत मिशन पर कार्य करना है। तो ये उनकी तालिका दी है। आपको बच्चे के हिसाब से नाम लिखना है, उस दिन की तारीख लिखनी है, उस बच्चे ने कब ये दक्षता प्राप्त की थी। अब इन चीज़ों पर अब हम सभी को कार्य करना है। जैसे भी कोई और नई अपडेट आएगी तो आप सभी साथियों को मैं जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।